जय जिनेन्द्र। गोचरी के लिए आए देवकी महारानी के जो घर आए पुत्र थे वो देवकी रानी के ही पुत्र थे। ये कहानी मैंने बीच में छोड़ दी थी। देवकी रानी अभी भी दुखी हो रही है। माता वो इसलिए दुखी हो रही हैं कि उन्होंने एक भी अपने पुत्र को उन्होंने खिलाया नहीं है। श्री कृष्ण महाराज का बचपन भी वो देख नहीं पाई हैं, इसलिए वो बहुत नाराज हो रही हैं। इतने में उनका पुत्र श्री कृष्ण जो है उनके पास उनकी चरण वंदना करने आता है। कृष्ण महाराज जी की 72,000 उनकी माएँ हैं और उनका नंबर भी बहुत काफ़ी दिनों में 6 महीने में एक बार उनकी चरण वंदना करने वो आता है। इस बात को लेकर देवकी माता बहुत दुखी हो रही हैं और यह बात जब श्री कृष्ण जी जानते हैं तो वो पलक झपकते ही बच्चा बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं और उनकी गोद में बैठते हैं और माता उनसे खेलती है। अब वो बोलते हैं कि हमें जो तो भूख लगी है, तो माता उनके लिए दूध लाती है। अब वो बोलते हैं दूध में मीठा कम है, तो माता और मिला देती है। फिर वो बोलते हैं माता दूध में मीठा ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा कम करो। तो माँ बोलती है देवकी माता कि चलो इसमें और दूध मिला देती हूँ, मीठा कम हो जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं कृष्ण महाराज जी, नहीं, ऐसे दूध में मीठा कम नहीं करना, इसी में से मीठा कम करो। बालक तो क्या है, बालक ही है। तो फिर अब उन्हें याद आता है कि यह तो मुझे खुश करने के लिए एक बार बालक का रूप बना लिया है महाराज जी कृष्ण जी ने, तो इसे तो राजकाज के काम संभालने हैं और भी बहुत काम करना है, तो अब इसे तो चलो छोड़ ही दिया जाए। अब इसको राजकाज के काम संभालने हैं, तो वह अपना वास्तविक रूप ले लेते हैं कृष्ण महाराज जी। लेकिन वो देवों की उपासना करते हैं, लगातार तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद देवता उनके आगे प्रकट होकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम होगा गज सुकुमाल, लेकिन वह उसको तेरी माँ खिलाई बीगी। इस प्रकार से देवकी महारानी के 8 पुत्र हो गए। 6 तो वे पहले हो गए, अनेक सेनादि 6 भाई जो एक ही समान आकृति के थे, और साथ में कृष्ण महाराज जी, और 8वें हो गए गज सुकुमाल मुनि। और जो जैन परंपरा के धर्म के अनुसार जो 6 जो देवकी के पहले पुत्र थे वो मरे हुए ही पैदा हुए थे। जो सनातन में कहा जाता है कि रावण ने कंस ने मार दिए हैं। कंस जो मारने वाला होता है उसके हाथ में जैसे ही पुत्र आ जाते हैं तो वो बोलता है जैन धर्म के अनुसार कि ओहो मैं क्या इसे मारूं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। 6 पुत्र जो देवकी के न होकर वे सुलसा के थे और सुलसा के पुत्र देवकी के थे। तो गज सुकुमाल मुनि पैदा होंगे, यह बात तो वो बता देते हैं, लेकिन देवता उन्होंने उन्हें बताया था कि वो दीक्षा लेंगे। यह बात वे माता को नहीं बताते क्योंकि उनको सुखी करना उनका लक्ष्य था। अगर वो ये वाली बात भी बता देंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, इसीलिए वो ये बात अभी माता को नहीं बताते हैं। थोड़े दिनों बाद गज सुकुमाल मुनि दीक्षा लेते हैं और वे पहले ऐसे मुनि थे जो एक ही दिन में दीक्षा लेते हैं। वो वैरागी बनते हैं, फिर त्यागी बनते हैं, फिर वो दीक्षा लेते हैं और मोक्ष को भी उसी दिन ही प्राप्त कर लेते हैं। उनकी दीक्षा का नेक्स्ट डे, अगला दिन तो उनका आता ही नहीं है। जैसे ही अगले दिन कृष्ण महाराज जी उनके दर्शन करने जाते हैं तो वे वहाँ पर नहीं मिलते क्योंकि उनका मोक्ष हो चुका है। ये मोक्ष उनका कैसे हुआ है, जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं गज सुकुमाल मुनि, तो दीक्षा लेते ही उन्हें भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने का मन होता है। वो अब संसार से पार अपना जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति को पाना चाहते हैं और भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने की उम्र जो है 26 या 29 साल बताई थी महाराज जी ने। लेकिन ये उन्होंने इस बात को सिद्ध गलत कर दिया, या फिर मतलब से उन्होंने इस बात को
से अलग। वे सिर्फ 19 साल की थे और 19 साल की उम्र में उन्होंने भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना क्या होता है? भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना, उन्होंने एक दिन में वो समाधि लेने के लिए कहीं शमशान में चले गए और वहाँ पर वे ध्यान में खड़े हो गए। जैसे ही वे ध्यान में खड़े हुए तो उनके ससुर जी जो थे वो वहाँ से टप रहे थे और उन्होंने वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा ये कौन ध्यानस्थ मुनि है। फिर उन्हें एकदम से देखकर ध्यान आया, ये तो वही गसुकुमाल मुनि है जो मेरी बेटी से विवाह ना करके और यह तो साधु बनने चला है। तो उनको क्रोध आ गया अपनी बेटी के कारण, क्योंकि उनकी बेटी भी साध्वी बन गई थी। तो उन्होंने एक सरोवर में से, वहाँ से पाल में मिट्टी थी वो उठाई और उनके सिर पर ऐसे बांध दी और उसके ऊपर वहाँ पर एक आग का जल रही थी, वहाँ से लकड़ी उठाई और उनके उसमें लगा दी ऊपर। और वे एकदम इसको अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति में साधक मानकर ये मेरी मुक्ति में सहायता कर रहे हैं और समता भाव से इतने महान दर्द को वो सहन कर गए और उनकी मोक्ष में पहुंच गए। अगले दिन जब कृष्ण महाराज दर्शन करने पहुंचे तो अरिष्टनेमी भगवान क्या बोलेंगे कि वो कहाँ गए। अचानक से एक ही दिन का दीक्षित मुनि को अगले दिन दर्शन करने लोग आते हैं। जैसे उनका सगे भाई कृष्ण जी पहुँचे। जब वो जा रहे थे कृष्ण महाराज जी, तो रास्ते में बहुत सारी ईंटों को एक वृद्ध व्यक्ति उठाकर स्थान पर रख रहा था, अंदर रख रहा था। तो उन्होंने उसकी मदद करके खुद भी ईंट उठाने लगे। तो सभी लोग भी ईंटें उठा कर रखने लगे। तो वो काम जल्दी हो गया और उनकी ईंटें जहाँ पर यथावत पहुँचनी थी पहुँच गई। तो ये बात जो मैंने बताई है इसका भी आगे आपको कुछ मिलेगा। तो अरिष्टनेमी महाराज जी बोले, जैसे तुमने ईंटें उठाकर उसकी मदद की थी, वैसे ही एक इंसान ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए उसकी तुम्हारे भाई गसुकुमाल की मदद कर दी है और वह अब मोक्ष में चला गया है। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो वे एक बार तो गुस्से में भर गए और उन्हें लगा कि कौन है वो जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। लेकिन जब ईंट के उदाहरण से कि जैसे तुमने उस राहगीरी आदमी की, वृद्ध व्यक्ति की मदद की थी, वैसे ही उनका कार्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी और मोक्ष प्राप्ति में वो उनके साधक बने हैं सोमिल ब्राह्मण जो उनके ससुर थे। और इस प्रकार से गसुकुमाल मुनि ने मोक्ष को पाया। जय श्री। मेरी अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री।